हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर पाठशाला एजुशाला बाय आशीष। काफ़ी टाइम से क्लास इसलिए नहीं हो रही थी ड्यू टू माय बैड हेल्थ कंडीशन। ओके, मुझे किडनी में स्टोन है तो इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट पे था, बट वी विल कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, तो आज मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है ऑफ दिस चैप्टर, तो 1.6 आज कराएंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट कराता हूँ। 1.6 एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूलेज वगैरह क्लियर कराना चाहता हूँ, किस तरह से इसमें क्वेश्चंस होंगे, किस तरह कौन कौन से फॉर्मूलेज से इनमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और थोड़ी सी आपको टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं मैं कराता हूँ। ठीक है, आप देखो, आप कोई भी नंबर देखते हो उसकी दो फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि आप किसी नंबर को देखा 35, कोई भी देखा 43। ठीक है, कोई अगर आपने देख लिया 2 देख लिया, 6 देख लिया, तो ये सब क्या है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं इनको। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। अब जैसे ये है 3 की पावर 6 है, 35 की पावर 32 की पावर 2 हो गई, 43 की पावर 9 हो गई। ठीक है, 2 की पावर 7 हो गई, मतलब कुछ भी किसी के भी पावर्स आ जाए। ठीक है, ये पावर्स होती हैं, ये ऊपर ये लगी नंबर्स के ऊपर, ये क्या है, पावर्स हैं। इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने इसके बारे में क्लास 8th में पढ़ा होगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर 7 है तो इसका मतलब क्या है, 2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ऐसे 7 बार 2 की मल्टीप्लाई होंगी। 2 की पावर 7 का मतलब ये, यहाँ 32 की पावर 2 का मतलब 32 की मल्टीप्लाई 2 बार होंगी। ठीक है, तो इस तरह से है, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जैसे कि 3 की पावर 6 लिखा हुआ है तो ये नीचे वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं बेस। और ये जो ऊपर नंबर लिखा है ये क्या है, इसको बोलते हैं पावर्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर्स। ठीक है, ये आपका होता है बेस। ओके, अब चलो कुछ फॉर्मूले कराते हैं। ये तो आपके थोड़ा सा मैंने टर्म क्लियर कर दिया है। एक फॉर्मूला है आपका, ए की पावर आपको दिया हुआ है m और ब्रैकेट के अंदर पूरे की पावर दे दी n। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, m की मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब n की और m की क्या होगी, मल्टीप्लाई, a की पावर m मल्टीप्लाई में n। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ 2 की पावर 3 होती और यहाँ पे 2 होता तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 2 की पावर क्या हो जाती, 6 हो जाती। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको सेकंड वाला बताता हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है a की पावर -m, तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m। ठीक है, या फिर सेम ऐसे ही होता, अगर यहाँ पे a की पावर -m लिखा होता तो ये ऊपर जाके क्या बन जाता, a की पावर +m बन जाता। ठीक है, जैसे कि a की पावर 1/a की पावर -m है तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, a की पावर m बन जाएगा। पॉजिटिव में पावर्स क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, कोई अब थर्ड देखते हैं जिनमें क्या होता है, बेस सेम होता है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले जिसके अंदर क्या होंगे, बेस सेम होंगे और पावर्स क्या होंगे, डिफरेंट। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो मल्टीप्लाई करता है, जैसे कि a की पावर n, यहाँ पे डॉट लगा दिया, डॉट मतलब भी क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे a की पावर m, ये n है ये m है, पावर्स क्या हैं, अलग अलग हैं लेकिन बेस क्या है, सेम है, a दोनों सेम है। तो इसका क्या होगा, इसके साथ क्या करेंगे, a की पावर n प्लस में m, जब भी बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, सेकेंड, अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो a की पावर n डिवाइड में
ए की पावर m। इसमें भी बेस सेम है, a सेम है, a क्या है बेस हैं और पावर्स क्या हैं n और m, जो कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इनके जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले में करा रहा हूँ। जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो a की पावर n अपॉन में a की पावर m किसके इक्वल आएगा, a की पावर n माइनस में m। यानी कि जब भी बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा हो, ये क्या है फ्रैक्शन है यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा माइनस में, या फिर आपको डिवाइड का साइन भी दिया हो सकता है तो भी आप पावर्स की क्या करोगे माइनस करोगे। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया जब आपके पावर्स क्या होती हैं सेम, सॉरी बेस क्या होती हैं सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बेस सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ तो बेस सेम था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है पावर सेम है। ठीक है, यहाँ तो क्या था बेस सेम था, यहाँ बेस सेम थे। ठीक है, अब क्या है पावर सेम है, पावर्स सेम है। ठीक है, पावर सेम होगी तो हम क्या करेंगे, पावर सेम हुआ तो देखो अगर मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर n मल्टीप्लाई में b की पावर n। ठीक है, देखो पावर्स तो दोनों जगह क्या है n n है। ठीक है, और बेस क्या है डिफरेंट है, एक जगह a है एक जगह b है, तो ये क्या होगा a मल्टीप्लाई में b और पूरे की पावर क्या आ जाएगी n। ओके, यानी कि जब भी आपको पावर सेम मिलेगी और क्या होगा बेस डिफरेंट होगा, तो फिर अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे की पावर वही रख देनी है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड, अगर ये डिवाइड हो रहा होता a की पावर n डिवाइड में b की पावर n, यहाँ पे क्या है बेस डिफरेंट है और पावर्स क्या है सेम है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे और पावर्स एज इट इज़ आ जाएगी ऊपर। ओके, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा और इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन होने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6 का। इसमें क्या करना है फाइंड करना है आपको, इसका फर्स्ट पार्ट है आपका 64 की पावर कितनी दी हुई है 64 की पावर 1/2 1/2। अब ये 64 की पावर 1/2 आप कैसे सॉल्व करोगे, 64 का पहले हम फैक्टराइज कर देते हैं और देखते हैं किस नंबर से ये फैक्टराइज होता है। हमें फैक्टराइज करने के लिए एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहाँ 64 है, इसको करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, 3 ये रहे और 3 ये, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई हम 6 टाइम्स करते हैं तो किसके इक्वल आएगा 64 के इक्वल आएगा। तो हम 64 को हम 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 लिखा, लेकिन पावर्स भी सेम वही आएगी नीचे 1/2। अब मैंने आपको बताया था a की पावर m ब्रैकेट में n क्या होएगा m मल्टीप्लाई n, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2। यानी कि हम इसको डिवाइड कट कर सकते हैं। आपको क्रॉस मल्टीपल वाला रूल पता होगा, हम ऊपर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सामने सामने क्या होती हैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती हैं। हम 2 से अगर ऊपर कोई नंबर है तो काट सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो क्या आ गया 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इसका क्या है आंसर।
ओके, तो इसी तरह से बाकी 2 पार्ट्स भी करने हैं इसके। जैसे कि नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, 32 की पावर क्या दी हुई है, 1/5, 1/5। ठीक है, ये देखो आपको कितना इजी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 32 देखो 64 से जस्ट नीचे था, अगर आप 32 को सॉल्व करते तो क्या आता, 2 की पावर 5 आती। ठीक है, तो हम इसके लिए दोबारा मेहनत नहीं करेंगे, 2 की पावर 5 यहाँ लिखेंगे और फिर क्या ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई होता है तो हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से। यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। ठीक है, ये यहाँ से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1। यही इसका क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 125 की पावर, ये थर्ड वाला पार्ट है। 125 की पावर कितनी दी हुई है आपको, 1/3 दी हुई है, 1/3 दी हुई है। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करना है, 125 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 5 के पावर 3 के इक्वल होता है। देखो 5 2 जा 10 और 2 12, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5। ठीक है, 5 की अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 125 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हम इसे और क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 3 और फिर पूरा ब्रैकेट क्लोज और 1/3। अब इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं है, हम इससे काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम इसका आंसर 5 भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है, फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है आपका 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2 दिया हुआ है आपको। सेम उसी तरह से करना है, 3 के मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये 3 के स्क्वायर बनता है, तो 3 की पावर 2 इसको ब्रैकेट में करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, 3/2, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या करेंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। ये 3 से तो नहीं कट सकता लेकिन 2 से कट सकता है, तो 2 1 जा 2। अब क्या बचा, 3 की पावर क्या बची, 3। तो क्या आंसर आया, 3 3 जा 9 और 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 27। ऐसे ही इसके सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में आपको दिया हुआ है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5 ये दिया हुआ है। 32 मैंने कराया था आपको फैक्टराइज, 2 की पावर 5 के इक्वल होता है। तो हम इसको सीधा हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ गया 2 की अपॉन में 5। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सेम मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करेंगे इसको, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2/5, इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ओके, 5 5 से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 2 बच गया। ठीक है, 2 1 जा 2, यानी कि 2 की पावर 2 किसके इक्वल आएगा, 2 × 2 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वाला पार्ट क्या है इसका बच्चों, थर्ड वाला पार्ट है 16 की पावर 3/4। ओके, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 की पावर किसके इक्वल आएगी, 2 की पावर 4 के इक्वल आएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 1 2 3 4।
2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 16 के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर आप अगर 4 से करना चाहते हैं तो 4 से कर लो, 4 4 जो 16, 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 4 भी, लेकिन हम 2 की पावर 4 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस 4 दिया हुआ है, तो इसलिए हम 2 यूज़ करेंगे कि हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। हम इससे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की अपॉन में 4, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा आपका? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 4, यानी कि यहाँ से 4 से 4 कैंसिल और 2 की पावर 3 आए, क्या बचा? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया? 8। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट आपका क्या है? 125 की पावर -1 अपॉन में 3, ठीक है। -1 अपॉन में 3 हमें सिंपली क्या करना है, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? 125 क्या है? 5 की पावर 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा? हम इसे और क्या लिख सकते हैं, यह अभी नेगेटिव में है तो बच्चों इसको हम पहले पॉजिटिव में बनाते हैं, जैसे कि 1 अपॉन में 125 की पावर -1 अपॉन में 3। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है क्या बच्चों? माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये क्या था, नेगेटिव, और हमने नीचे ले गए इसको, तो क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो 5 की पावर क्या 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 1 अपॉन में 3, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका किसके इक्वल आएगा? 1 अपॉन में 5 के इक्वल आया इसका आंसर। ओके, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे। फॉर्मूलेस उन्हीं के बेस पे हैं, तो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। और ये आपका कौन सा पार्ट था? आपका सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, आपको कराना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई में देखो, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या है? 2 की पावर 2 अपॉन में 3, 2 की पावर 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 अपॉन में 5। ओके, यही है। इसको चलो सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या है? बेस है 2 और पावर्स क्या है? 2 अपॉन में 3 एंड 1 अपॉन में 5। ओके, आपने फ्रैक्शन सॉल्व किए होंगे, सेम फ्रैक्शन सॉल्व करना है। जब आपका बेस सेम होता है, पावर्स डिफरेंट होती है, तो हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 अपॉन में 3 प्लस में 1 अपॉन में 5। फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है, आप रफली भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 2 अपॉन में 3 लाइन खींच करके अपने पेपर जिस पेज पे आप काम कर रहे हो, लाइन रफ लाइन अलग से बना लो और उसमें सॉल्व कर लो। 2 अपॉन में 3 अपॉन में 1 अपॉन में 5। क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं, 15 आ जाएगा। फिर 3 5 जब 15 होता है तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 10 आ जाएगा। 5 3 जब 15 होता है तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो क्या आ गया? 13 अपॉन में 15, यानी कि ये किसके इक्वल आया? 2 की पावर 13 अपॉन में 15। अब इसे सॉल्व तो आगे होगा नहीं, इतना ही सिंप्लीफाई होगा, तो फिर आपका आंसर यही है, 2 की पावर 13 अपॉन में 15। ओके, तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 2 देखिए। पॉइंट 2 में आपको दिया हुआ है 1 अपॉन में 3 की पावर 3 एंड होल पावर कितनी दी हुई है? 7। ये है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा?
इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको। 1/3 दी हुई है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये 7 की मल्टीप्लाई इस 1 के पावर 1 से भी हो रही है और इससे भी हो रही है। अब 1 की पावर तो कितनी भी कर लो, 2 3 4 10 12 100 कर लो तो 1 ही आएगा। 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी करो 1 ही आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 3 की पावर 3 है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 7 आ गया, या फिर हम इस ब्रैकेट को हटा ही देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या हो रहा है पावर्स की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो 3 × 7 क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 21। ठीक है, अब क्योंकि फ्रैक्शन में है तो हम इसको फ्रैक्शन से हटा करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाएंगे। कैसे, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 21 और नेगेटिव में आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, 3 की पावर -21। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। ओके, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपका 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर आपको दी हुई है 1/4। ओके, आप इधर भी देखिए, इधर भी क्या है बेस सेम है और क्या है पावर्स क्या हैं डिफरेंट हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा पावर्स क्या हैं डिफरेंट हैं और बेस क्या है सेम है। 11 बेस हैं, 11 सेम है और पावर्स क्या हैं डिफरेंट हैं और ये डिवाइड कर रहा है। जब डिवाइड करता है तो हम क्या करते हैं पावर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस में 1/4। ठीक है, आप वही सेम करें, रफ वर्क करें, ये यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 2 जा 4 होता है, तो हम 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, माइनस का साइन माइनस का ही आएगा। 4 1 जा 4 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 ही आया। यहाँ पे क्या आया 2 में से 1 गए 1/4, यानी कि 11 की पावर क्या आ गई 1/4 आ गई। ठीक है, तो फिर ये आपका सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, बहुत छोटा सा है तो हम उसे भी कर देते हैं। लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। तो ये आपका फोर्थ वाला पार्ट है जिसमें 7 की पावर 1/2 दी गई है और यहाँ पे डॉट दिया है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 की पावर 1/2। ठीक है, 7 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है 8 की पावर 1/2 से। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्या है बेस क्या है डिफरेंट हैं और पावर्स क्या हैं सेम हैं, एक जैसी पावर्स हैं। तो क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई में 8 और सबकी पावर क्या रहेगी 1/2। ठीक है, 7 8 जा क्या 56 और पावर क्या आ गई 1/2। ओके, तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन क्या होता है ख़त्म और आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर भी फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 1.6 लास्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, और जो मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने का एक और फ़ायदा है जिससे और बच्चों को भी मेरे वीडियोस से हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ध्यान रखना अपना।